नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पंचायती चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, 4 चरणों में हुए सरपंचों के चुनाव और अब सरपंच साहब मैदान में आएँगे और अपना चुनाव प्रचार चालू करेंगे। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, मैं आपको बता देता हूँ। और शहरी निकायों के लिए क्या है, शहरी निकाय चुनाव में होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। पार्षद बनने के लिए 10वीं और 12वीं पास अनिवार्यता जरूरी। जी हाँ, मंत्री खर्रान ने सीएम को भेजा प्रस्ताव। और क्या है वो पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप। जयपुर की शहरी निकाय चुनाव में पहले नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं तय कर सकती है। स्वायत्ता शासन मंत्री झावर सिंह खर्रान ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, खर्रा साहब ने ये प्रस्ताव भेज दिया गया है सरकार को। बताया जा रहा है कि मंत्री और सीएम के बीच इस पर चर्चा हो चुकी है और अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अभी तक शहरी निकाय चुनावों में किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की शर्तें नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अब से पहले शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब की बार कुछ बदलाव किया जा रहा है, इस कारण योग्यता रखी गई है। सरकार का मानना है कि शहरी सरकारी का संचालन अधिक जिम्मेदारी और समझदारी से हो रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू हो सके, इसके लिए यह कदम जरूरी है। हालांकि भाजपा के एक शीर्ष नेता ने सरकार को स्नातक की योग्यता रखने का भी सुझाव दिया है। राज्य सरकार का राज्य एवं चुनाव के तहत सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराना चाह रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए हैं कि प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव अप्रैल तक कराए। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट का आदेश है कि शहरी निकाय चुनाव और ग्रामीण चुनाव अप्रैल तक करवाए जाए पूरा। और मिल सकती है 3 बच्चों के नियम में छूट। जी हाँ दोस्तों, जो सरपंच के जो चुनाव लड़े जाते थे, वो पहले 3 बच्चों पर छूट नहीं थी और पहले 2 पे थी। तो अब हो सकता है नए नियम के बदलाव के हिसाब से 3 बच्चों पर भी अब छूट मिल सकती है। चुनाव लड़ने वालों के लिए लागू अधिकतम 2 बच्चों की बाध्यता हटाने का भी प्रस्ताव रख दिया है कि वे पहले 2 बच्चों पर चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन अब प्रस्ताव रख दिया गया है। हो सकता है 3 बच्चों पर भी यह मिल सके बहुत जल्दी। इसमें शैक्षणिक योग्यता मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल में दोषी मंत्री डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है, जबकि मंत्री जोराराम कुमावत 5वीं पास है। नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा स्नातक है, जबकि पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर डिप्लोमाधारी है। योग्यता 5वीं 12वीं डिप्लोमा और स्नातक या ज्यादा। पार्षदों की होगी यह शैक्षणिक योग्यता, निरक्षर से 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल। जी हाँ, पहले भी अनिवार्य की गई शैक्षणिक योग्यता। भाजपा के शासन में वसुंधरा राजे सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तय की गई थी, जिसे अशोक गहलोत के शासन में हटा दिया गया था। पहले भी यह योग्यता की गई थी, लेकिन बीच में कांग्रेस सरकार ने इसे हटा दिया गया था योग्यता को, लेकिन फिर भाजपा सरकार ने योग्यता लागू कर दिया। अच्छी बात है, इसमें युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग को हटाया जाएगा साइड में और युवाओं को मौका मिलेगा इस सरपंच के चुनाव में। बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य किया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।